आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्ले अलैहि। एक बार फिर आज हम 3 रमज़ानुल मुबारक 1446 सन हिजरी की नशरियात में मौजूद हैं, जो K21 टेलीविज़न नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से सहरी नशरियात अनवार रमज़ान आप समात फरमा रहे हैं। टेलीविज़न के सामने मौजूद तमाम ही नाज़रीन को और यहाँ पर मौजूद तमाम ही हाज़रीन को मेरे बहुत ही काबिल एहतराम तमाम मेहमानान गिरामी जो हज़रात मौजूद हैं, सनाख़ा मौजूद हैं, उनको बहुत ही अक़ीदत, एहतराम, अदब, खुलूस के साथ अब्दुल समद का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इज़्ज़त खुदा की फ़ातिमा बिनते नबी बतूल हैं, वो जिसके एहतराम में दर पे खड़े रसूल हैं। नाज़रीन, आज 3 रमज़ानुल मुबारक है और ये 3 रमज़ानुल मुबारक दिन किसका है? यह हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के विसाल का दिन है। आप कौन हैं? आप वो हैं जो तमाम जहानों की औरतों की सरदार हैं। आप वो हैं जो बेटी भी हैं और उम्मे अबीहा भी हैं। आप वो हैं जिनके बारे में ख़ुद रसूल खुदा ने फ़रमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझ मोहम्मद को नाराज़ किया। आप कौन हैं? आप वो हैं कि जब कल क़यामत में एक मुनादी निदा देगा कि ए अहले मजमा अपने सर झुकाओ, आँखें बंद कर लो, ताकि फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सिरात से गुज़रें। आप वो हैं। आज आपका दिन है और आपकी सीरत अल्लाह पाक हम सबको, हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी माँओं बहनों को हज़रत फ़ातिमा की सीरत का कुछ हिस्सा अता फ़रमाएँ। आप वो हैं कि जो पर्दे में बामिसाल हैं और आज ज़रूरत है इस मुआशरे की, हमारी ख़वातीन को, कि वो अपने पर्दों को सलामत रखें। हम हज़रत फ़ातिमा के मानने वाले हैं। आप अहले बैत में हैं। हदीस सकलैन पंचतन पाक रसूल खुदा ख़ुद फ़रमाते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक किताबुल्लाह कुरान पाक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी इतरत। इतरत वो लफ्ज़ है कि जो रिश्तेदारों से ज़्यादा कुराबत रखते हैं, रिश्तेदारों से भी ज़्यादा करीब होते हैं, और दूसरे मायने में कहूँ तो अहले बैत, नबी के अहले बैत। ये 2 चीज़ें नबी पाक ने फ़रमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, इनको नहीं छोड़ना। हम पंचतन पाक के मानने वाले हैं और आज सैयदा पाक के विसाल का दिन है। और मेरे साथ यहाँ पे जो मौजूद हैं शिराज़ शाह ज़ैदी आज हमारी ट्रांसमिशन में आए हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप सैयदा पाक की बारगाह में कुछ अशआर पढ़ें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जो रहमान भी है, रहीम भी है। और दुरूद व सलाम मुहम्मद वाले मोहम्मद की शान में। मेरे बरादर अज़ीज़ अब्दुल समद साहब की फरमाइश पे 4 मिसरे, उसके बाद मौला हुसैन की शान में। बिल्कुल। फ़ातिमा ज़हरा ये तेरी तरबियत की शान है। फ़ातिमा ज़हरा ये तेरी तरबियत की शान है कि तेरे घर का बच्चा बच्चा बोलता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। फ़ातिमा ज़हरा ये तेरी सलामत रहें, सलामत रहें। तरबियत की शान है कि बाप से पहचान हर बेटी की होती है, मगर कोई शक नहीं है इसमें। बाप से पहचान हर बेटी की होती है, मगर ये वो बेटी है जो अपने बाप की पहचान है। फ़ातिमा ज़हरा ये तेरी
मौला आपको सलामत रखें। मौला हुसैन की शान में पेश करता हूं। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, फकत हुसैन मिलेगा हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। इबादतों का तो जारी है सिलसिला अब तक, नमाज को वो नमाजी नहीं मिला अब तक, कोई शक नहीं है। करे जो खाक पे सजदा हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। मौला अब्बास की शान देखिए कि खुदा ही जान के अब्बास क्या है शान तेरी, खुदा ही जान के अब्बास क्या है शान तेरी, ये मंजिलत ये सादत किसे नसीब हुई, तुझे समझती है ज़हरा हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, हुसैन के जैसा। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। और ये बात हकीकत है, आया ना होगा इस तरह कोई हुस्नो शबाब रेत पर, तुम ला ही नहीं सकते कोई, ना वो आखिरी सजदा ला सकते हो, ना दूसरा हुसैन ला सकते हो। और एक वक्त आएगा जब सारी दुनिया हुसैन हुसैन करेगी। हम उनके मानने वाले हैं जिनके सर नेज़ों पे थे, वो तब भी कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। ये उनकी शान में मनकबत थी। और हज़रत अब्बास के बारे में आपने जो शेर पढ़ा वो बहुत अच्छा है। और मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि उनका दूसरा नाम पता ही क्या है? उनका दूसरा नाम बावफ़ा है, वो वफ़ा वाले हैं। आज दुनिया में ज़रूरत पता है किस चीज़ की है? किसी चीज़ की नहीं है, सिर्फ वफ़ा की ज़रूरत है। हम एक दूसरे से वफ़ा नहीं करते, बाकी सब कुछ करेंगे। जिस दिन आपने वफ़ा सीख ली ना, उस दिन आप सब कुछ कुर्बान कर देंगे। और दिन तो आज फिर सैयदा पाक का दिन है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। अब खाने वालों के नसीब में है कि वो हलाल करते हैं या फिर, तो ये है कि हम तो इनके मानने वाले हैं। और ज़िक्र खैर होता रहेगा, पंचतन पाक का होता रहेगा। मेरे साथ आज जो ट्रांसमिशन में यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपको बता दूँ उनका पस मंज़र। बेसिकली उनका जो बैकग्राउंड है वो एक गांव से है, खानपुर से। कराची में आपने उन्हें बहुत सारी जगहों पे देखा होगा। कभी ऐसा लगता है जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, कभी बहुत सारी जगहों पे होते हैं, ऑफिशियली गवर्नमेंट प्लेसेस पे होते हैं, कभी लोगों की खिदमत करते हुए दिखाई देते हैं। एक दिल में दर्द रखा हुआ है, एहसास रखा हुआ है। आपको पता है दुनिया में सबसे महंगी चीज़ क्या होती है? जब इंसान मजबूर हो जाता है, जब इंसान लाचार हो जाता है, जब उसको तबीब की ज़रूरत पड़ती है, वो बंदा जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कैंसर का पेशेंट है, किसी और चीज़ का पेशेंट है। आप ज़िंदगी में हर चीज़ मैनेज कर सकते हो, बट एक वाहिद चीज़ मेडिकल है, एक ट्रीटमेंट है जो गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट अस्पतालों का क्या हाल है वो आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। प्राइवेट अस्पताल अच्छे हैं तो आप उनकी फ़ीसेस अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर इस दर्द को रखते हुए एक नौजवान सामने आता है, एक गाँव से ताल्लुक़ रखता है, वो फिर यहाँ पर आता है पढ़ लिख के, इस दर्द को, इस एहसास को महसूस करते हुए कराची शहर में आए। उन्होंने अपनी तालीम को मुकम्मल किया और इस दर्द, ये दर्द एहसास उनके दिल में है कि मैं लोगों की किसी तरह खिदमत
खिदमत करूँ, मैं इनको ट्रीटमेंट फ़राहम करूँ, मैं इनके ट्रीटमेंट का मुफ्त इलाज करूँ, मैं इनको मुफ्त मेडिसिन दूँ। मैं आपको बिला ताख़िर मेरी जो मुराद है यहाँ पे, उनका नाम है डॉक्टर अमीर हमज़ा साधु, जो इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं जॉइन टू सर्व के। जॉइन टू सर्व बेसिकली इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे वर्क करती है, और नॉट सिर्फ इन कराची बल्कि कराची से हट के डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर ये वर्क कर रहे हैं। इनकी टीम्स वर्क कर रही हैं, मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर ये मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। मैं मज़ीद तफसील जानूँगा डॉक्टर साहब आपसे, और सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने हमें अपना वक्त इनायत किया। अपने बारे में कुछ बताएँ, और ये कैसे ख़याल जहन में आया कि आपने ये काम करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच समझ, आपने इनवाइट किया। और बेसिकली इस तरह है कि जब जॉइंट टू सर्व हमने 2022 के अंदर इसको स्टार्ट किया था, जून के अंदर, और ये आइडिया इसलिए आया था कि उस वक्त फ्लड का टाइम था और जिस तरह के मामलात आए हुए थे और मुल्क के अंदर सूरत ऐसी थी कि हमने सोचा कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाए कि जो लोगों की खिदमत करे मेडिकल के हवाले से। ख़ास तौर पे जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो हमने इसमें मेडिकल की ही चीज़ें स्टार्ट की थी, मेडिकल कैंप्स और मेडिकल की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन हम फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको चीज़ें और बढ़ाते गए, अवेयरनेस सेशंस करते गए। अभी तो इंशाल्लाह हमने अभी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। BLS की ट्रेनिंग जो है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग्स हैं जो हम इंशाल्लाह अभी रमज़ान के बाद लॉन्च करने जा रहे हैं। बेसिकली इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि वो ऐसी ट्रेनिंग्स हैं कि लाइक उसमें हम एक इंसान की जान बचा सकते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि रोड पे अगर कोई इंसान गिर जाता है, कोई उसको हार्ट अटैक या कोई ऐसा इशू हो जाता है, हमें पता नहीं होता कि उसकी जान कैसे बचाई जा सकती है, उसको फर्स्ट एड कैसे दिया जा सकता है। तो बेसिकली उसको फर्स्ट एड दे के हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, या जब तक 1122 एम्बुलेंस या कोई भी रेस्क्यू सर्विस नहीं आती तब तक उसको उसकी जान बचाई जा सके। इस तरह की हम सर्विसेज दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि ना कि सिर्फ एक मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि एक मेरे ख्याल से हर एक पाकिस्तानी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये ट्रेनिंग्स अगर उसके सामने कोई हादसा पेश आता है, बेशक उसके घर के अंदर या कहीं भी फैमिली में या कहीं भी रोड प्लेस पे, तो वो उसको एटलीस्ट जो है वो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सके। तो ये आपने स्टार्ट कब लिया था इसका जॉइंट टू सर्व? जॉइंट टू सर्व बेसिकली हमने 2022 के अंदर जून के अंदर स्टार्ट किया था, और हमने बिल्कुल स्टार्टिंग की टीम से स्टार्ट किया। मैं जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, ईस्टर्न यूनिवर्सिटी कराची कैंपस से मैंने अपना MBBS किया और मैंने फाइनल ईयर में स्टार्ट किया था इसको। और बेसिकली मैं शायद आज इससे पहले भी इंटरव्यूज़ में मैंने ये चीज़ बताई नहीं, लेकिन आज मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो या अब तक जो भी जर्नी मेरी रही है, तो इसमें एक बड़ा रोल अगर मैं अपने टीचर जो थे उनका मैं समझता हूँ, डॉक्टर असद रज़ा जिस्कानी थे, उनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा इस जर्नी के अंदर। और बाकी पेरेंट्स और फ्रेंड जो जिन लोगों ने सपोर्ट किया और आज जॉइंट टू सर्व यहाँ तक है, और पेरेंट्स मेरे का बहुत इसमें हाथ है। अभी भी जो हमारी जॉइंट टू सर्व के चेयरमैन हैं वो मेरे वाले साहब हैं, और हर तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं। बेसिकली वो हमारे जो लीगल मैटर्स हैं वो भी देख रहे होते हैं, वो एडवोकेट हैं, और चौधरी मोहम्मद तारक संधू उनका नाम है, और वो जितने भी लीगल मैटर्स या NGO के बाकी चीज़ें वो देख रहे होते हैं और सुपरवाइज चीज़ों को बेहतर तरीके से कर रहे होते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी से चीज़ें बेहतर हो सकें। नाज़रीन, ये एक बड़ी खूबसूरत बात है टॉपिक से हट के। कामयाबी क्यों नहीं होगी जब पीछे हाथ बाप का होगा। तो जब वालिदैन की दुआ साथ होती है ना, तो औलाद बग़ैर मेहनत किए मैं समझता हूँ वो आगे चली जाती है। तो इनके साथ तो जुड़े ही इनके वालिद हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि आप आने वाले सालों में इनको कहाँ देखेंगे। अब तक कितने मेडिकल कैंप्स लगा चुके हैं? अभी तक हमने तकरीबन 10 मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। हमने स्टार्ट किया था बलूचिस्तान से मेडिकल कैंप स्टार्ट किया था, और इसके बाद हमने इंटीरियर सिंध के अंदर मेडिकल कैंप्स लगाए, और फिर हम राजनपुर भी गए, पंजाब के कुछ एरियाज हैं, यहाँ से हम पूरी अपनी टीम लेके गए और मेडिसिन ले गए। हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम होती है और मेडिसिन होती हैं जो हम वहाँ के ज़रूरतमंद लोगों को देते हैं। तो इज देयर एनी डोनेशन जो आप लेते हो? बेसिकली हम खुद डोनेशन कलेक्ट करते हैं, अपनी हमारी जो टीम्स होती हैं वो डोनेशन कलेक्ट करती हैं। और कुछ जैसे हमने लास्ट हमें जो कैंप था वो सपोर्ट किया था, जो SSV साजिद अमीर सदुज़ई साहब है, मैं उनका नाम लूँगा, उन्होंने 2-3 कैंप से हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं। हमने उनकी कोलैबोरेशन से हमने जो मेडिकल कैंप लगाया, और इससे पहले भी हम डिफरेंट जो है ना हमें लोग सपोर्ट करते हैं और हम मेडिकल कैंप लगाते हैं। अभी तक 10 मेडिकल कैंप्स यानी कि हमने लगा लिए हैं, और इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर या रमज़ान के फौरी बाद हमारा हैदराबाद के अंदर इंशाल्लाह जो हमारी हैदराबाद की टीम है वो मेडिकल कैंप लगाएगी। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल के ऊपर वर्क कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि एक जगह प्रॉब्लम्स हैं, एक जगह सॉल्यूशंस हैं, एक जगह कमी कहाँ थी है रिसोर्सेज पे। ठीक है,
मैंने कल भी जिक्र किया था, आज भी कर रहा हूँ, 350 से ज़्यादा कराची के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। मैं बार बार बोलता हूँ ये 3 पिलर्स मेन है, कौन से? राशन, खाना और तालीम। ये तीनों इंसान की बेसिक नीड है, ये 3 पूरी होंगी तो आप आगे जाओगे ना। बट ऑर्गेनाइजेशंस का ये काम नहीं है, ये काम किनका है? इदारों का काम है। तो आप ये नहीं समझते कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए? चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध करे, वो ऐसे कैंप्स प्रोवाइड करें, मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करें, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड करें, हर एरिया में प्रोवाइड करें, जहाँ पे गरीबों के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स लग जाएं, वो प्रोवाइड कर दें मेडिसिन। आप तो अपनी जगह फर्ज अदा कर रहे हैं, आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट लेवल पे कि परमानेंट काम हो जाए ताकि सबका मसला हाँ बिल्कुल, इस तरह है कि जहाँ चीज़ें लैकिंग्स हैं वहाँ मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को करना चाहिए, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट करती भी है। खासतौर पर मैं अगर बताऊं कि मैं वैसे NACD से एफिलिएट हूं, मैं मॉर्निंग के टाइम वहाँ जॉब करता हूं, तो मैं ये समझता हूं कि हमने तो मेडिकल लाइफ में डिफरेंट हॉस्पिटल्स देखे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट का ये NACD एक सिस्टम बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। यहाँ अगर आप जाएँ, अमीर हैं, गरीब हैं, आपका इलाज बगैर किसी सिफारिश के और बगैर किसी पैसों की आपको वो किया जाता है, और बड़ा ही बेहतरीन इलाज है, और उनके और भी बहुत सारे कारनामे हैं। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि मेडिकल कैंप्स की फैसिलिटीज़ खासतौर पे ऐसे एरिया कराची में हैं जो थोड़े से गोट टाइप हैं, थोड़े से दूर हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ ऐसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, या बाकी NGO जिस तरह काम करिए, तो इंशाल्लाह होप्स हो कि आने वाले वक्तों में कुछ पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन कराची के अंदर मान सकते हैं, इनकी बात ये सही बोल रहे हैं, लेकिन अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर आप बात करेंगे जैसे हमने मेडिकल कैंप्स लगे, अभी तक हमारे तकरीबन 5 से 6 मेडिकल कैंप इंटीरियर में हुए हैं, थर में, तो थर में हुए हैं। उसके अलावा इंटीरियर के बहुत सारे इलाके हैं, हमने टंडो जान मोहम्मद में मेडिकल कैंप्स किए, और जो ठट्ठा की साइड पे गांव थे वहाँ हमने मेडिकल कैंप्स किए। तो वहाँ इस तरह हाल था कि लोगों को बेसिकली मकसद जो है ना वो ये होता है कि लाइक ये ऐसी बीमारियां जो शुरू में अगर उनको बता दिया जाए या पता लग जाए उस बीमारी का, तो शायद वो उस मुजी मर्ज तक ना पहुंच सके, कैंसर तक या ऐसी और बीमारियां जो क्रोनिक स्टेज में ना जा सकें। तो हम बेसिकली मेडिकल कैंप जो लगाते हैं ऐसी बीमारियों को स्क्रीन करते हैं, क्योंकि मेडिकल कैंप में तो आप एक लिमिटेड सी रिसोर्सेज के साथ जाते हैं और मेडिसिन और बाकी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये होती है अगर हम उनको स्क्रीन करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी होती है तो हम उनको रेफर करते हैं, बताते हैं, सारी काउंसलिंग करते हैं कि ये बीमारी इस तरह की है और आप इस हॉस्पिटल में इसको जाएं ताकि जल्द से जल्द उसका इलाज हो सके। तो ये हमारा भी एक उसमें मोटिव होता है। और इस तरह के अवेयरनेस सेशंस करते हैं हम। बेसिकली अवेयरनेस सेशंस मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि आजकल बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता है। खासतौर पे हमारे जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बिल्कुल ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि शायद हमें उन चीज़ों की अवेयरनेस पहले हो तो वो बीमारी तक ना जा सकें। बिल्कुल ऐसी, तो बीमारी से पहले ही उनको कंट्रोल किया जा सके। खुराक से हमारी बहुत सारी ऐसी आदत हैं, अगर वो अपना लें तो उनसे बहुत मेरे ख्याल से बेहतरी आ सकती है। नाजरीन ये बात है, और यहाँ पे इन्हीं बातों को ना मेडिकल का टॉपिक है, मैं 2-3 जुमलों में इसको कंप्लीट करूँगा। नंबर 1 थिंग इज़ दैट जो कराची और इंटीरियर में सबसे बड़ा मसला इस टाइम पे चल रहा है वो थैलीसीमिया का चल रहा है, सही है। और यहाँ पे एक पॉलिसी बननी चाहिए कि जब शादी हो रही होती है ना किसी की, तो शादी से पहले हमजा भाई कंपलसरी करें कि आप अपने मेडिकल टेस्ट कराएं, ताकि उसके बाद ये जो थैलीसीमिया के बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उससे पहले उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि जिनकी शादी होती है उनको नहीं पता उनके ब्लड में क्या डाइजीज़ है। ये मेन फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी वजह से एक थैलीसीमिया का बच्चा भी आ जाएगा ना, तो फिर आप देखें कि आपके पास एवरेज इस टाइम पे कितने आप ब्लड कलेक्ट करते हैं थैलीसीमिया के ऊपर सिर्फ। उसके बाद दूसरी चीज़, गवर्नमेंट से अपील है कि सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये कि जब आप जिस तरीके से हमें बिजली के बिल देते हैं ना, हर घर के अंदर देते हैं, एहतमाम के साथ हम भरते हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इसी तरीके से आप हर घर के अंदर राशन भी प्रोवाइड कर दें जो गरीब हैं, ताकि उनको कहीं और जाना नहीं पड़े। आपके पास ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए, जिस तरीके से इनिशिएटिव लेते हैं गवर्नर सिंध साहब है, कामरान टेसोरी साहब, वो राशन प्रोवाइड करते हैं, वो इफ्तारी प्रोवाइड करते हैं और भी दीगर इदारे करते हैं। लेकिन ये चीज़ें अगर मैंडेटरी हो जाए तो सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो बाहर आने से बच जाएंगे। गरीब मांग सकता है, सफ़ेद पोश नहीं मांग सकता। असल हकदार वो है जिन तक पहुँचता नहीं है। तो आप घर घर भी ये कैंपेन चला सकते हैं। और थर के अंदर तो जिनकी हुकूमत है, मैं सिंध गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि सर थर के अंदर हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। मैं खुद डायली के अंदर गया था, मैं खुद गोलारची के अंदर गया था। वहाँ पे जो बच्चे बेबी बॉर्न बच्चे जो पैदा होते हैं ना, वो पैदाइशी गूंगे बहरे बच्चे पैदा होते हैं। और यहाँ तक मैं कहने पे मजबूर हूँ, आज शायद ये मैसेज जा रहा है उन बच्चों के लिए कुछ हो जाए कि उन बच्चों के डिसेबल सर्टिफिकेट्स भी नहीं हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हम इस बात की अभी तक निशानदेही नहीं कर सके कि वहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे बोल नहीं सक रहे या सुन नहीं सक रहे, वो डीफ एंड डम्ब है। हालांकि उनके ऊपर हमने काम किया था, कुछ लिस्टें बनाई थी, लेकिन हम सबको सर्वाइव नहीं कर सकते। इट्स ऑल अप टू यू कि ये गवर्नमेंट का काम है, आपको करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेडिकल के अंदर आती हैं हमजा भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने भी राशन ड्राइव और सब चीज़ों की बात की, तो हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन
इस पे मेडिकल से रिलेटेड मेडिकल से जो चीज़ें हट के भी हम कर रहे होते हैं। इवन कि रमज़ान है, इसमें हमारी राशन ड्राइव हो रही होती है, हम दस्तरखान लगा रहे होते हैं। और राशन की बात की तो हमारा एक अच्छा तरीक़ेकार है कि हम कोई भी एक्टिविटी या कुछ भी प्लान करते हैं तो हमारा रिसर्च बेस्ड होता है। हम अपनी टीम को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ 1300 मेंबर्स हैं थ्रू आउट द पाकिस्तान, माशाल्लाह 1300 मेंबर्स हैं। और ये जो जॉइन टू सर्व है ना, इसके बारे में मज़ीद हम बात करते हैं। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का और उसके बाद आके जाना कहीं नहीं है। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू चल रही है मेडिकल के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपको अनवार रमज़ान की खसूसी नशरियात में खुशामदीद कहते हैं। हमारा बड़ा प्यारा ही मौजू चल रहा है मेडिकल के ऊपर और डॉक्टर अमीर हमज़ा सांधू जो है वो हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं। हम इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे जो मौजूद हैं उनका तारुफ़ मैं इस तरीके से कराता हूँ कि उनके जो वालिद हैं वो नात गो शायर इफ्तिखार हैदर सागर उनका नाम है और ये उनके फ़र्जंद हैं जिनका नाम सैयद उवैस सागर है। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारी ट्रांसमिशन में जलवा फरमा है और हम इनसे मुल्तविस हैं कि आप अपने वालिद का कलाम हमें सुनाएं। जी, बहुत शुक्रिया आपने फरमाइश की, वालिद मोहतरम के कलाम की इंशाअल्लाह समाअत करते हैं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नज़रे करम तालिब है खड़ा आका गुलाम आपका दर दर की ठोकरों से मैं उकता गया हूँ या रसूल। दर दर क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उकता गया हूँ या रसूल, अपना ठिकाना मांगे आका गुलाम आपका। शेर लिखा वाली साहब ने फरमाते हैं कि आती ये जाती ये सांस जो अल्लाह अकबर पुकारे है दिन रात आपको। आती है जाती है सांस जो पुकारे है दिन रात आपको। दीवाना मस्ताना हो गया
आका। आजकल का दस्तूर है हर घर में मुफ्ती सिंचाई हुई, शायर लिखते हैं उसी को नोट करके कि दुनिया का जो आजकल माहौल चल रहा है, शायर फरमाते हैं कि छाई हुई है मुफलसी सागर के घर मेरे हुजूर, छाई हुई है मुफलसी सागर के घर मेरे हुजूर, इतना गरीब हो गया आका गुलाम आपका, इतना गरीब हो गया आका गुलाम आपका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो शेर इन्होंने पढ़ा ना कि मैं खाली दर से नहीं जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे एक बात बोलता हूँ कि वो खाली भेजते भी नहीं हैं, वो तुम्हारे कहने से पहले तुम्हें नवाज़ देते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक और सनाखा मौजूद है जिनका नाम है हसनैन रज़ा कादरी, और मैं आपसे मुल्तविस हूँ कि आप भी सरकार की बारगाह में एक दो नात के अशआर जो है वो हदियतन तोहफ़तन पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। हो करम सरकार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गए गम्बे शुमार, हो करम सरकार अब तो गए गम्बे शुमार, जानो दिल तुम पर फिदा है दो जगह के ताजदार, जानो दिल तुम पर फिदा है दो जगह के ताजदार। मैं अकेला मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना शगे आली वकार, आप ही कुछ कीजिए ना शगे आली वकार। याद आता है तवाफ़े खानाए काबा, मुझे याद आता है तवाफ़े खानाए काबा, मुझे लिपटना मुंतज़िम सेवा लेहाना बार बार, हो करम सरकार अब तो हो गए कम बेशुमार। अल्लाह आपको सलामत रखे, और जब जब गम आया करे ना तो सरकार पे दुरूद पढ़ा करें तो गम खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। मैं यहाँ पे डॉक्टर अमीर हमज़ा आपसे जो है मैं पूछूंगा कि ऐसा क्या मैसेज है जो आप देना चाहते हैं आज इस प्लेटफॉर्म से, जो सबके लिए न्यू भी हो और वो उस पर अमल भी करें और यूनिक हो, जो आज ज़रूरत है वक्त की। मेरे ख्याल से कि हमें आजकल ज़रूरत है कि हम अपने दुख हैं, अपने जो दर्द हैं वो एक दूसरे से बांटें, एक दूसरे का एहसास करें। और ख़ास तौर पे मैं ये चीज़ ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा कि आजकल के नौजवानों से कि अपने माँ बाप और अपने उस्ताद, इन दो लोगों की रिस्पेक्ट और इन दो लोगों का जो है वो आप बातों पे अमल करना स्टार्ट करें। क्या बात है। तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है बदलाव देखेंगे, और वो शायद आपको दरअसल होता यूँ है कि जब आप ऐसी एज में होते हैं, नौजवानी की एज में, तो उसमें आपको लग रहा होता है कि शायद माँ बाप उस्ताद आपके साथ
अब जो आपके वो चीज़ें जो कह रहे हैं या रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियाँ लगा रहे हैं वो शायद बेहतर नहीं है आपके लिए, लेकिन वो कुछ अरसे बाद पता चलता है कि आपको वो चीज़ें आप बहुत बेहतर थी आपके फ्यूचर के लिए जो आपने की, और आपको आगे फ्यूचर में जाके उनका पता चलता है। तो आई थिंक सो मेरे ख्याल से ये चीज़ यहाँ है कि अपने पेरेंट्स और टीचर्स उस्ताद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यही दो तो कामयाबियों का मेरे रास्ता ख्याल है। से और डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक और बात आपको बोलना चाहूँगा, आपने तो खैर बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा सफ़र तय किया है, तो आपको नहीं लगता आप इतना प्यारा बोलते हैं, आपको शायद मेरी जगह पे होना चाहिए एज अ होस्ट? हाँ, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर कोई ऐसा समझ मौका मिला कि अपॉर्चुनिटी ऐसी आई तो ज़रूर इंशाल्लाह इस बारे में सोचा जा सकता है। बिकम अ गुड होस्ट इन फ्यूचर। हाँ इंशाल्लाह आप बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो नाजरीन ये बात है, और माँ बाप और उस्ताद ये बड़े अहम किरदार होते हैं ज़िंदगी में किसी की भी कामयाबी के पीछे। जो इनको पकड़ के रखता है ना, कामयाबी उसे पकड़ के रखती है। और हमारे साथ यहाँ पे ट्रांसमिशन में एक और सनाखा मौजूद हैं जिनका नाम है हाफिज़ ताहा कादरी। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, हमारे पास मुख्तसर सा टाइम है कि आप सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें, एक दो अशार। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। और अर्शे आज़म से जिसकी बड़ी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। काश ऐसा हो जाए कि मदीना ही नसीब हो जाए, मरना भी मदीने में ही नसीब हो जाए। वो 2 गज़ ज़मीं जिसके लिए हम जो आखिरी है ना निजात, वो वहाँ मिल जाए। यहाँ मेहनत करें वहाँ मिल जाए। यहाँ पे हमारे साथ जो मौजूद हैं हाफिज़ ज़ुहैब कादरी भी यहाँ पे आए हैं। हम आपकी आमद का बहुत शुक्रगुज़ार हैं, और आप भी सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है मेरे आका, कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है, क्या पेश करे तुमको क्या चीज हमारी है, ज़ग़रा के बाबा क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये
भी तुम्हारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह है। सलामत रखे। हम छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए, छोड़ के इस दर को जाएं तो कहाँ जाएं। हम छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए, ये उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है मेरे आका, ये उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है। कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी। बहुत ही खूबसूरत सनाखानी। नाजरीन, हमारी ट्रांसमिशन का टाइम इख्तिताम पे है और मैं सबसे पहले थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमीर हमज़ा सांधू जो आए और इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। डॉक्टर साहब, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। इसी के साथ आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ आवर स्पॉन्सर्स। सबसे पहले आवर बिगेस्ट ब्रांड रूह अफ़ज़ा, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप हमें स्पॉन्सर करते हैं। इसी के साथ साथ न्यू अल जन्नत कैटरिंग एंड सर्विसेज, कमाल एंड सन्स, सोलर, ऑक्ट्रा LED TV, हाईजन फैक्टर, औरा प्रॉपर्टीज़ एंड 21 बिल्डर्स एंड हाउसिंग सोसाइटी। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। इसी के साथ आप अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अब्दुल समद समदानी को, इसी अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली ट्रांसमिशन में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।